अगर हम ये अनाउंस कर सकते हैं कि बुमराह केवल 3 टेस्ट मैच ही खेलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, चाहे हम जीते या हारे, तो भाई टीम भी जो है टॉस के वक्त ही क्यों अनाउंस करना? 2-3 दिन पहले जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब करते हैं, साउथ अफ्रीका करती है, हम भी कर सकते हैं ना भाई। अगर वो नहीं करना तो भाई सारे पत्ते क्यों खोलने कि बुमराह इतने मैचेस खेलेगा? मान लो मैनचेस्टर हार गए हम, मान लो मैनचेस्टर हार गए, फिर ओवल में क्या करेंगे? बुमराह खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? क्योंकि अभी वर्कलोड मैनेजमेंट देखो, देखते ऑल्टरनेट मैचेस खिलाना चाहते हो तो आपके पास होगा कि यार बुमराह 2 मैचेस खेला, दोनों में इंडिया हार गई है, तो क्यों ना मैनचेस्टर में बैठा दे। अगर मान लो इनकेस मैनचेस्टर भी हार गए और बुमराह को खिलाते हुए हार गए, तो फिर आखिरी मैच तो उसे नहीं खिलाओगे, और यहां नहीं खिलाते हो और इंडिया जीत जाती है, तो क्या आखिरी मैचेस खिलाओगे? क्या आखिरी मैच खिलाओगे? तो भाई ये चीज क्लियर होना चाहिए ना कि भाई आप पहले ही हर चीज पत्ते क्यों खेलना? ठीक है आप 3 नहीं 2 मैचेस खिलाओ, लेकिन हर चीज बता ही क्यों देना? अगर बता दे रहे हो तो भाई 3-4 दिन पहले मीडिया में आकर सीधे क्लियर अनाउंस कर दो कि भाई ये प्लेइंग 11 होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू प्ले विद दिस स्क्वाड, क्लियर कर सकते हो। तो बुमराह के लिए इतना ज्यादा हर चीज, कुछ चीजें छिपा कर रखना, कुछ चीज एक्सपोज कर देना, ये चीजें मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी यार। लेकिन बुमराह की बात करते करते हमें सिराज के बारे में नहीं भूलना चाहिए भाई साहब, नहीं भूलना चाहिए उस बंदे को। हर कोई उसके वर्कलोड मैनेजमेंट की बात अब कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट द वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ मोहम्मद सिराज, बिकॉज द वे ही वाज वर्किंग रिलेंटलेसली। भाई साहब लगातार मैचेस खेले जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही रीजन है? सिर्फ क्या इतनी ही बात करनी चाहिए उसके वर्कलोड मैनेजमेंट की उसने सबसे ज्यादा ओवर डाले? नहीं, इससे आगे भी बात करनी चाहिए। सिराज बिल्कुल उसी तरीके की जिस तरीके सुनील गावस्कर कह रहा, मैं मुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, इन लोगों को भूल जाते थे क्योंकि सुनील गावस्कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। सचिन तेंदुलकर कह रहा था तो हम राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बाकियों की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अलग ही परफॉर्म किया और टॉप क्लास का, उनके लिए विकेट मैटर नहीं करता था, तो बाकियों को हम भूल गए। उसी तरीके विराट कोहली कह रहा, मैं हम बाकी प्लेयर्स की बात नहीं कर पाते क्योंकि विराट कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिस तरीके वो रन चेस करता था, जिस तरीके वो मैचेस को चलाता था। अब इसी तरह अभी फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह है कि उसके लिए पिच मैटर नहीं करती कि पिच किस तरीके की, कंडीशंस किस तरीके की है, वो अपने स्किल सेट से विकेट निकाल के देता है। तो हम वहां पर सिराज की बात करना भूल जाते हैं। हाँ विकेट कभी कदार नहीं मिलते हैं क्योंकि बुमराह जितनी आसानी से विकेट निकाल के दे देता है, वो चीज हमारी दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि हर बॉलर वो चीज कर पाएगा, लेकिन ये सच नहीं है ना, क्योंकि कंडीशंस हर समय आपको उस हिसाब की नहीं मिलती और बुमराह के लिए कंडीशन उतनी मैटर नहीं करती है। सबसे पता है सबसे बड़ी चीज क्या और सबसे अलग चीज क्या मोहम्मद सिराज के बारे में? जब भी कप्तान देखता है ना कि यार मुझे विकेट चाहिए, या अब ये बॉलर थक गया, या बुमराह थक गया, आकाशदीप थक गया, या उमेश यादव थक गया, या जो भी थक गया हो, एक बॉलर चाहिए जो एक एंड से ओवर डाले, उसकी नजर सिराज पर जाती है। सिराज मुंह नहीं छिपाता, या वो यूं फील नहीं होने देता कि नहीं मैं थक गया हूं, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बॉल। भाई वो दिखाता मैं ठीक है आ रहा हूं, 4 ओवर 5 ओवर का जितना स्पेल डलाना हो डला लो, और वो उतने इंथुजियाज्म, उतने रेजिलियंस और उतनी ग्रिड के साथ डालता है, और वो दिखाता है कि भाई मैं विकेट लेने के लिए जा रहा हूं। कभी कदार आपने देखा होगा कि जब फ्लैट पिचेस होती हैं तो बॉलर बेसिकली क्या करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, भाई एक टप्पा पकड़कर, लाइन लेंथ पकड़ के हम वही डालते रहेंगे, बैट्समैन गलती करेगा तो विकेट मिल गया तो सोने पे सुहागा, वरना तो हम अपना लाइन लेंथ पे तो डाल ही रहे, कमेंट्री बॉक्स में हमारी तारीफ तो हो ही रही है। सिराज भाई ऐसा नहीं है, आपने सिराज को नोटिस किया होगा तो सिराज के साथ एक सीन है कि वो अगर पहला स्पेल लेके आ रहा तो भाई वो विकेट के लिए जाता है, भले ही वो रन खा जाए, वो विकेट के लिए जाएगा और अपने तरकश में जितने तीर होंगे वो मारने की कोशिश करेगा, वो सारे तरकश में तीर अपने निकालने की कोशिश करेगा। ये चीज सिराज को थोड़ा बाकियों से अलग बनाती है। अब सिराज का क्या है, सिराज थोड़ा डिपेंडेंट है कीपर और फील्डर्स पर कि उसकी बॉल से वो एजेस निकालेगा और कभी शॉट खिलवाएगा, बाउंसर मारेगा तो विकेट, प्लेयर्स कैच करेंगे तो विकेट निकलेगा। अब जब प्लेयर्स ही कैच छोड़ते तो कुछ जगह पर वो अनलकी हो जाता है। अब बुमराह का क्या है, बुमराह के पास स्पीड है, पेस है, वो यॉर्कर है, वो पैड मारता है, वो बोर्ड मारता है, तो वो ज्यादातर वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये भी मैटर कर जाती है कि सिराज थोड़ा सा ढक जाता है बुमराह के स्ट्रेचर के आगे। लेकिन हमें सिराज के कंट्रीब्यूशन को भूलना नहीं चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि वो बंदा लगातार टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है यार। वो चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं हुआ, आईपीएल में आकर परफॉर्म किया और यहां पर भी परफॉर्म करके दे रहा है, ऐसा नहीं कि परफॉर्म करके नहीं दे रहा है।
बुमराह के ना होते हुए भी उसने फास्ट बॉलिंग को लीड की, इवन बॉलिंग को लीड की, आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा को मैनेज किया, उन्हें समझाया, बिकॉज ही न्यू दैट कि इन टर्म्स ऑफ मैचेस उसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जिस तरीके मोहम्मद सिराज ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ, अपने आप को मैच्योर बनाया है, वो चीज लगता है यार सिराज की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि कभी कदार आप क्या होता है कि आपके पीठ पे ऐसे पैड देने वाला ना हमेशा कोई होता नहीं है, आप कहीं ना कहीं किसी के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के अंदर ढक जाते हो। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ना कोई तो आपको रिकॉग्नाइज करेगा, एंड इट इज माई अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मियाँ सिराज को भाई रिकॉग्नाइज करूं, उसे अप्रिशिएट करूं। तो सिराज भाई इसी तरीके बॉल करते रहिए, मियाँ मैजिक दिखाते रहिए, एग्रेशन दिखाते रहिए, कप्तान का आप जिस तरीके विराट का साथ दिए, रोहित का साथ दिए और शुभमन गिल का भी साथ देते रहिए, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी।